हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, अधिगम। जो अधिगम के बारे में मैं जानकारी आपको दूंगा कि अधिगम क्या है, कैसे है और अधिगम क्या होते हैं। तो चलिए मैं बता रहा हूँ। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। वही सीखना है, इसलिए हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। अधिगम क्या होता है? अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। जिस तरह विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, माँ के भ्रूण से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, उसी प्रकार अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है, याद रखिएगा। ठीक है। और इसमें महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है उसको देखिए। क्या है? सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। क्या है? एडेप्टेशन है, अनुकूलन की प्रक्रिया है। सीखना सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया है। सीखना जो है वो क्या है? सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया है। क्या है? यूनिवर्सल प्रक्रिया है। क्या है? यूनिवर्सल प्रक्रिया है। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या है देखते हैं। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। क्या है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है। ठीक है। स्कूल में अधिगम में प्रवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। स्कूल में अधिगम में प्रवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। आगे हम देखते हैं क्या है। फिर कहता है कि सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित, इनकरेजिंग करना। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित, सेल्फ डायरेक्टेड हो। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना। प्रारंभिक कक्षा में याद रखिएगा इस टॉपिक को। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना, लिविंग बाय डूइंग दृष्टिकोण बेहतर है। करके सीखने पर प्रारंभिक कक्षाओं में अधिगम को बढ़ाया जा सकता है। अधिगम को जो है स्टार्ट रखा जा सकता है। क्या? प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए, यानी करके सीखना। जो करेगा वही तो सीखेगा। आगे है, अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। फिर आगे है, अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। क्या है? अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। एक प्रभावी अधिगम जिसके पास है, शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। आगे क्या है देखते हैं। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान, एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रिया शामिल है। ठीक है। तो अधिगम के बारे में हमने देखा कि अधिगम क्या है? निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है। जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, जिसमें अनेक पॉइंट देखे। जिसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये देखना हुआ कि प्रारंभिक कक्षाओं में, यहाँ जो था प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण बेहतर है। करके सीखना। क्या? करके सीखना। क्या? करके सीखना जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये था आपको क्या? तो ये था आपको जो है अधिगम से रिलेटेड प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम कैसे होना चाहिए, तो करके सीखने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है।
और उसके बाद एक और पॉइंट महत्वपूर्ण हमको मिला इसमें कि प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। अगर कोई काम होता है तो वहाँ बच्चों की अपनी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है, अगर वो वहाँ सम्मिलित होते हैं। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। यही आपके लिए महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायक पॉइंट है। तो इसी तरह हम डिस्कशन करेंगे, उससे पहले लाइक, शेयर्स और कमेंट्स कर दीजिए और फैलाइए। मैं प्रत्येक दिन आपके लिए ये पीडीएफ में लेके आऊँगा और आपके सामने डिस्कशन करूँगा। जय हिंद।